अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 5 मरले या 125 गज के घर का नक्शा या लेआउट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ और साथ में फ्रंट एलिवेशन भी आपसे शेयर करूँगा। फ्रंट डिज़ाइन भी उसे हम कहते होते हैं। मैं हमेशा से ये करता हूँ कि पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से, उस प्लॉट के हवाले से, और फिर उसके बाद हम डिज़ाइन पे चले जाते हैं। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ, इस घर का टोटल कवर्ड एरिया है 2477 स्क्वायर फीट, यानी कि 2470 स्क्वायर फीट, और इसमें 2 स्टोरीज़ हैं और 2 स्टोरीज़ में 5 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपको 5 मरले या 125 गज़ में 5 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स मिले। साथ में एक और एडवांटेज भी है कि सीढ़ियाँ आपकी इंडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों पोर्शंस बिल्कुल से इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप चाहें तो आप एक पोर्शन में खुद रह सकते हैं, एक पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे महंगाई बढ़ी है, उसके बाद लोगों की ये ख्वाहिश हुई है कि हमारी किसी तरह पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। पैसिव इनकम का उन्हें एडवांटेज ये होता है कि अब शायद खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो वो अपनी लिविंग स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और रेंटल इनकम कुछ साथ आ रही है, तो उनका खर्च अच्छे से चल रहा है। एक ऑप्शन ये होती है, दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपने घर बनाया, आपने दोनों पोर्शंस को अलहदा से रेंट आउट कर दिया। अब जब आप दोनों पोर्शंस को अलग-अलग से रेंट आउट करते हैं, तो आपको मार्जिनली हायर रेंट मिलता है। ना सिर्फ ये, कब्जे का खतरा खत्म हो जाता है, एक फ्लोर पे कोई और शख्स रह रहा है, दूसरे फ्लोर पे कोई और शख्स रह रहा है। अब होता ये है कि इतना स्क्वायर फीट एरिया उस सूरत में मुमकिन था कि कुछ बायलॉज की लिमिटेशंस, बल्कि बायलॉज की लिमिटेशंस नहीं थी, यानी कि आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। अब जब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते थे तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की गई और 5 बेडरूम लिए गए। उसका एडवांटेज ये हुआ कि एक फ्लोर पे 2 बेडरूम मिल गए। नॉर्मली अदरवाइज 5 मरले या 125 गज में एक फ्लोर पे 1 बेडरूम होता है, और जब आप दोनों पोर्शंस को सेग्रीगेट करते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन है उस बेचारे के पास सिर्फ एक बेडरूम होता है, एक बेडरूम में उसे गुजारा करना होता है। तीसरा एडवांटेज जो इसका है वो ये है कि आपका अगर एक पोर्शन खाली भी हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है, उस तरह आपका पूरा का पूरा घर खाली हो जाता है। तो चलें जी, ये मैंने आपको कुछ इसके फीचर्स बता दिए। अब एलिवेशन की तरफ चलते हैं और इस घर के एलिवेशन को देखते हैं। एलिवेशन इसका मॉडर्न स्टाइल का है, जिसका मतलब है किसी हद तक मेंटेनेंस फ्री है या लो मेंटेनेंस है। अगर आप टाइल्स को देखें तो डार्क और लाइट कलर्स की टाइल इसे दोबारा से मेंटेनेंस फ्री या लो मेंटेनेंस बना रही हैं, साथ में एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं। ग्लास और लूवर्स का यूज इसके मॉडर्न फील को मजीद इनहांस कर रहा है। लाइट की पोजीशनिंग एलिवेशन पर ऐसी जगह पर की गई है कि ना सिर्फ तमाम का तमाम एलिवेशन लिट हो रहा है, बल्कि मटेरियल के कलर्स को फर्दर रिच फील करा रहा है। एलिवेशन तो आपने देख लिया, अब चलते हैं इस घर के लेआउट की तरफ। अगर हम ग्राउंड फ्लोर का लेआउट देखें तो घर में एंटर होते ही सबसे पहले पोर्च है, जिसका साइज है 9.5 फुट बाय 16.25 फुट। 16.25 फुट में आपकी डिग्गी वाली गाड़ी फंस के फिट इन आ जाएगी। घर में एंटर होने के लिए 2 डोर्स हैं। एक ये डोर जो आपको लाउंज में एंटर कराएगा, और अगर कभी आपके मेहमान आते हैं तो ड्राइंग रूम में एंटर करवाने के लिए ये दूसरा डोर मौजूद है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि सीढ़ियां बाहर से ऊपर को जा रही हैं, यानी कि जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पाउडर रूम सीढ़ियों के नीचे है, इसलिए बाहर है, क्योंकि सीढ़ियां बाहर से ऊपर को जा रही हैं। आपने लेआउट प्लान में एक चीज नोट की होगी कि आपकी फ्रंट वॉल तक कंस्ट्रक्शन की गई है, यानी कि वो जगहें जहां बायलॉज की रिस्ट्रिक्शन होती है वहां शायद ये प्लान आपका एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जहां जहां पे बायलॉज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहां ये आप प्लान बना सकते हैं और ऑफ कोर्स ये स्पेसेस अपने घर में शामिल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। बाज लोग कुछ स्पेसेस चाह रहे होते हैं कि उनके पास हों ओपन स्पेसेस। ऑफ कोर्स 5 मरले में बहुत ज़्यादा ओपन स्पेसेस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चाह रहे होते हैं कुछ स्पेसेस हों। उस केस में ये प्लान एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पहले डोर से एंटर होते हैं, यानी ड्राइंग रूम के डोर से, तो आप ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसका साइज है 11.5 फुट बाय 13 फुट। और अगर आप दूसरे डोर से एंटर होते हैं तो आप डाइनिंग प्लस लाउंज में आ जाते हैं, जिसका साइज है 17 फीट बाय 12 फीट। इस लाउंज प्लस डाइनिंग के साथ ही किचन है, जिसका साइज 8 फीट बाय 9 फीट है। उसके पीछे 2 बेडरूम्स हैं, और बेडरूम्स के पीछे उस जगह पर जहां गली छुड़वाई जाती है वहां इनके दोनों के अटैच्ड बाथरूम्स हैं। बीच में ओपन टू स्काई एरिया छोड़ा गया है, जो तकरीबन 8 फुट बाय 5 फुट का है, जिससे दोनों बेडरूम्स को और दोनों बाथरूम्स को वेंटिलेशन दी गई है। इस ओपन टू स्काई को छोटा और बाथरूम्स को बड़ा करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी खिड़कियां बहुत छोटी छोटी हैं बेडरूम्स की, और ये मजीद स्क्वीज हो जाएंगी। और अगर आप बहुत बड़ा करेंगे तो ये खिड़कियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी दोनों बेडरूम्स की वेंटिलेशन खत्म हो जाएगी।
दोनों बेडरूम्स 12 बाय सवा 12 के हैं और इनके बाथरूम्स 8 बाय 5 के। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ इंडिपेंडेंट किचन भी होना चाहिए, वहाँ इंडिपेंडेंट फैमिली बहुत आराम से रह सके। तो देखते हैं, जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपके सामने एक बेडरूम है जिसका साइज है 11.5 बाय 13 फीट। इसके साथ एक ड्रेसिंग एरिया भी दिया गया है और उसके साथ काफी बड़ा बाथरूम है जिसमें इंडिपेंडेंट शावर एरिया भी है। ये बाथरूम तकरीबन 8 बाय 7 फीट का है। इस बेडरूम का एक और एडवांटेज ये है कि इसके साथ टेरेस भी अटैच्ड है। अब ये बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, लेकिन जितनी भी स्पेस है इधर आप बैठ सकते हैं, आउटडोर एंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इस टेरेस को एक्सेस इसी कमरे की खिड़की से है। अगर आप स्टेज से दूसरी तरफ देखते हैं तो 17 बाय 12 का लाउंज है और उसके साथ 8 बाय 9 का किचन भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइज के बेडरूम्स जो ग्राउंड फ्लोर पर थे, उसी साइज के बेडरूम्स यहाँ भी रखे गए हैं और बाथरूम्स के साइजेस भी वही हैं। एंड में एक और बात आपको बता दूं कि इस प्लान में दीवारों के ऊपर दीवारें रखी गई हैं, जिसका मतलब है लोअर कॉस्ट। आपने बी में कम डाली, ग्रे स्ट्रक्चर की आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपका सरिया कम लगा, आपका मे बी सीमेंट कुछ कम लगा और उससे आपकी बचत हो गई। तो अगर आपको ये प्लान पसंद आया है तो आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने जो कुछ बताना था आपको बता दिया। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।